नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं हिमाचल का जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ जो तांत्रिक होते हैं उनके जो मंत्र, उनकी जो विद्याएं, उनकी जो साधनाएं हैं, वे अपने आप में बड़े अचरज से भरी हुई विद्याएं हैं, अचरज से भरे हुए मंत्र है, चमत्कारों से भरी हुई सिद्धियां हैं। क्योंकि उनके जो मंत्र है वो पहाड़ी भाषा के मंत्र है और गोपनीय मंत्र है, और वे मंत्र आपको किताबों में वर्णित नहीं मिलेंगे। हिमाचल के क्षेत्र में जो ज़्यादातर सिद्धि की जाती है वो है पांच वीर की सिद्धि। इसके अलावा शमशानी वीर सिद्धि होती है, मसानिया वीर सिद्धि होती है, और साथ ही साथ आज्ञा वेताल सिद्धि होती है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सिद्धि जो होती है वो है हिमाचल के लोक देवी देवताओं की सिद्धि। क्योंकि उन्हीं की कृपा से ही व्यक्ति हर कार्य को संपन्न करता है, व्यक्ति भूत प्रेत बाधा का निवारण करता है, व्यक्ति खाया पलाया का निवारण करता है, व्यक्ति टोना टोटका का निवारण करता है, व्यक्ति किया क्राय का निवारण करता है, और साथ ही साथ लोगों के कार्य को भी संपन्न करता है, लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। क्योंकि बहुत ही अचरज से भरी हुई विद्या है, और एक अलग पद्धति से, एक अलग विधि से प्रयोग किए जाते हैं यहाँ के मंत्र, यहाँ की क्रियाएं। अगर भगवती की इच्छा हुई, यहाँ के देवी देवताओं की इच्छा हुई, तो मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से भी यहाँ की कुछ क्रियाएं बताऊंगा और सिखाऊंगा, जिससे आप हिमाचल के तंत्र को सीख सके, पहाड़ी तंत्र को सीख सके, ग्रामीण तंत्र को सीख सके। और इसी संदर्भ में आज आप सबके लिए मैं एक ग्रामीण मंत्र लेकर आया हूँ। क्योंकि यह मंत्र काम के क्षेत्र में जो तांत्रिक है वे तांत्रिक प्रयोग करते हैं, जब भी वे किसी का उतारा करते हैं, जब भी वे किसी की समस्या का समाधान करते हैं, जब भी वे किसी व्यक्ति के ऊपर से भूत प्रेत बाधा को उतारते हैं, उसमें इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इस मंत्र के प्रयोग करने से व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की, किसी भी दूषित शक्ति का प्रहार नहीं होता है, उसकी सुरक्षा होती है, और घर परिवार की सुरक्षा होती है। और साथ ही साथ इसके माध्यम से बड़े से बड़े तंत्र की काट होती है, बड़े से बड़े भूत बाधा की काट होती है। इसलिए यह मंत्र हिमाचल के क्षेत्र में हर एक साधक के पास, हर एक तांत्रिक के पास होगा। क्योंकि बिना इस मंत्र के हिमाचल तंत्र में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके पास पहले यह मंत्र होना अति आवश्यक है। अगर यह मंत्र है तो आप हिमाचल तंत्र विद्या में आगे कदम रख सकते हैं, आगे सीख सकते हैं, और आगे उस विद्या को जानकर आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस मंत्र का जो इनाम है वो है सतनाज को अभिमंत्रित करने का मंत्र। इसके माध्यम से क्या होता है, जब भी आप भूत प्रेत बाधा को उतारते हैं और उसका उतारा लेकर निर्जन स्थान में जाते, तो 7 अनाजों को अभिमंत्रित करके उसे किसी पात्र में रखकर आपको उसे आगे फेंकना होता है जहाँ से आप चल रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो उतारा होता है, जो शक्ति होती है, वो पलट प्रहार करती है, व्यक्ति को कष्ट देने की कोशिश करती है। तो उस पलट प्रहार से बचने के लिए, उस पलट बार से बचने के लिए व्यक्ति को इन 7 नाजों को अभिमंत्रित करके अपने आगे रास्ते पर फेंकना पड़ता है, ताकि किसी भी शक्ति का कोई प्रहार ना हो, कोई बार ना हो। और इसके अलावा अगर घर में किसी ने कोई बड़ी शक्ति भेजी है, कोई भूत प्रेत बाधा की क्रिया भेजी है, कोई काला जादू की क्रिया की है, और उसका निवारण करते समय अगर आपको पलट प्रहार हो गया, तो फिर क्या करेंगे आप। उसके लिए भी यही है कि क्रिया करने से पहले आपको पूरे घर में ये सतनाज अभिमंत्रित करके फेंकने होते हैं। उसके बाद आप क्रिया करिए, आप स्वयं देखेंगे ना आपके ऊपर प्रहार आएगा, ना उन परिवार के ऊपर प्रहार आएगा, ना आपके परिवार के ऊपर प्रहार आएगा। और इसके अलावा जब आप रात को अकेले जाते हैं और जाते समय आपको डर लगता है, या कई ऐसी जगह से गुजरते हो जहां आपको लगता है कि यहाँ ऊपरी बाधाएं हैं, भूत प्रेत की घटनाएं होती है, तो ये सतनाज आपकी जेब में होंगे, अगर आपकी पर्स में होंगे, तो वो चीज़ भी आपको परेशान नहीं कर पाएगी, आपका अहित नहीं कर पाएगी। और इसके अलावा जब भी आप शमशान घाट में साधना करने जाए, तो इन सतनाजों को विमंत्रित करके अपने पास रखिए। आप स्वयं देखेंगे जब भी कोई साधना में आपको नाटक चिटक दिखाई दे, या कोई बाहरी शक्तियों का, दूषित शक्तियों का प्रभाव दिखाई देने लगे, तो इन सतनाजों को अपने चारों ओर फेंक दीजिए, और वो सारी शक्तियाँ आपसे दूर हो जाएगी, आपका अहित नहीं कर पाएगी। इस तरह से बहुत सारे लाभ है इस मंत्र के, जिसके माध्यम से आप भूत प्रेत बाधा का झाड़ा भी कर सकते हैं, भूत प्रेत बाधा को दूर कर सकते हैं, खाया पलाया को भी दूर कर सकते हैं, टोना टोटका को दूर कर सकते हैं, और
सुरक्षा कवच भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सतनाज को घर में रखने से ना तो सांप बिच्छू जैसे विषैले जीव आपके घर में आएंगे, और ना ही आपके घर में किसी प्रकार का तंत्र का प्रयोग सफल होगा, ना ही किसी प्रकार की ऊपरी बाधा आपके घर में वास करेगी, ना ही किसी प्रकार का भूत प्रेत बाधा आपके घर व घर परिवार को कष्ट पहुंचाएंगे, ना ही उनका अहित कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको दे रहा हूँ। आपने करना क्या है कि किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा को इस मंत्र को जागृत कर लेना है। ज़्यादा जाप करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ना ज़्यादा बड़ी पूजा पाठ करने की आवश्यकता है। आपने करना क्या, पंचोपचार से पूजन करना है अपने इष्ट देवी देवता का, और उसके बाद आपने संकल्प लेना है, उनसे प्रार्थना करनी है, जिससे कि आपके इस मंत्र में शक्ति आए, ऊर्जा आए, और आपको इस मंत्र की सिद्धि मिल जाए। तो संकल्प करने के बाद आप पंचोपचार से पूजन कीजिए, धूप दीप जलाकर, या सरसों के तेल का दीपक जलाइए, या घी का दीपक का प्रयोग कीजिए। और उसके बाद आपने रुद्राक्ष की माला से केवल और केवल 5 माला जाप करना है। अगर आप 5 माला जाप नहीं कर सकते तो 1 माला जाप अवश्य करें, और उसके बाद 1 माला जाप करके आपने दशांश हवन करना है। अगर आप 108 आहुति दे सकते हैं हवन में तो अति उत्तम है। इससे आपका मंत्र जागृत हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, और उसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र को आप अपने कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र ध्यान से सुनिए, एक ही बार पढ़ूंगा, और बड़ी मुश्किल से मुझे ये मंत्र प्राप्त हुआ है। एक तांत्रिक से मैंने प्राप्त किया था, जो हिमाचल के क्षेत्र के ग्रामीण तांत्रिक है, उनके पास जाकर मैंने इस तरह के मंत्रों को प्राप्त किया और उनसे सीखा, और आज आप सबको वही दे रहा हूँ मैं। मंत्र को ध्यान से सुनिए, एक ही बार पढ़ूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। कवाखरी 2 आखर बंधो, 3 आखर बंधो, 4 आखर बंधो, 5 आखर बंधो, 6 आखर बंधो, 7 आखर बंधो, 8 आखर बंधो, 9 आखर बंधो, 10 आखर बंधो, 11 आखर बंधो, 12 आखर बंधो, 12 वन 18 राशि, आप राशि पाप राशि, पूर्व मंत्र ईश्वरी वाचा। बस इतना सा मंत्र है। मंत्र को आपने नोट कर लेना है, लिख लेना है, उसके बाद आपने कंठस्थ कर लेना है, और उसके बाद आप इसकी साधना कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए। आप स्वयं देखेंगे इस एक मंत्र से आपकी हर प्रकार से सुरक्षा होगी। आप दूसरों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और अपने परिवार की भी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने घर परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। अब प्रयोग क्या करना है, जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, या किसी का उतारा करने जा रहे हैं, या किसी की समस्या का समाधान करने जा रहे हैं, तो आपने पहले 7 प्रकार के अनाज को इकट्ठा कर लेना है। जैसे कि मक्की, गेहूँ, जौ, चावल, काले चने, काली उड़द, हरी मूंग, या चावल, बाजरा, गेहूँ, चना, काली उड़द, मक्का, ज्वार। इस तरह से आपने 7 अनाज इकट्ठा कर लेना है, और उसके बाद आपने किसी पात्र में, किसी टोकरी में, या किसी बर्तन में, या किसी थाली में उन 7 प्रकार के अनाजों को रखकर आपने एक बार मंत्र पढ़ना है और फूंक मारना है, और इसी तरह से आपने 7 बार मंत्र पढ़ना है और 7 बार फूंक मारनी है। तो वे 7 अनाज अभिमंत्रित हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, और उसके बाद आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, और इन्हें किसी पात्र में रख सकते हैं, या थोड़ी सी इन 7 अनाजों को बचा कर रख सकते हैं, और उनमें और 7 अनाज मिला सकते हैं, जिससे कि आपको दोबारा दोबारा अभिमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग दिया है। अगर आप हिमाचल के तंत्र को सीखना चाहते हैं तो पहले इस मंत्र को सिद्ध कीजिए, क्योंकि इसी एक मंत्र से आप बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बहुत से कष्टों को दूर कर सकते हैं, बहुत से भूत प्रेत, जिन जिनात, डाकनी शाकनी पिशाचनी, मरी मसाणी इत्यादि से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी ने आग के ऊपर मूठ भेजे तो इन 7 अनाजों को उस मूठ की तरफ फेंक कर उसे भी रोक सकते हैं, उसे भी नष्ट कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र दिया है। और जो व्यक्ति हिमाचली तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, या इसके अलावा अन्य भी साधनाएं जो हम बताते हैं उन्हें करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वे व्यक्ति हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7018936948। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, दी गई साधना बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए,
और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके से, जिससे कि हम आप सबको और भी ऐसी गोपनीय मंत्र, गोपनीय विद्याओं का ज्ञान देते रहे, आपके समक्ष लाते रहें, जिससे आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सके, अपने जीवन में एक सफल साधक बन सके, अपने जीवन में एक उच्च कोटि के साधक बन सके, अपने जीवन में आप प्रचंड तांत्रिक बन सके और लोगों की समस्याओं को दूर कर सके, और अपने जीवन में मान सम्मान यश को प्राप्त कर सके, धन धान्यों को प्राप्त कर सके, अपने परिवार की खुशियाँ प्राप्त कर सके, अपने परिवार को खुशियाँ दे सके, अपने जीवन की तमाम इच्छाओं को प्राप्त कर सके। तो आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई साधना के साथ, एक नए प्रयोग के साथ, एक नए उपाय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।